बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सेठ धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। वह देखने में बहुत धर्मात्मा, दानवीर और विनम्र लगता था, लेकिन असल में वह बहुत ही लालची और स्वार्थी था। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वह मंदिर में दान देता, पंडितों को भोजन कराता और उत्सवों में खूब पैसे खर्च करता। लेकिन इन सब के पीछे उसका एक ही मकसद था, अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाना और लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे लाभ कमाना। इसी गांव में एक चालाक और बुद्धिमान पंडित भी रहता था। उसका नाम था पंडित रघुनाथ। वह विद्वान था, सच्चा धर्मात्मा और बहुत ही ईमानदार। वह जानता था कि सेठ धनीराम की असलियत क्या है, लेकिन कभी उसने उसका सामना नहीं किया। एक दिन गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ। सेठ धनीराम ने पूरे गांव को आमंत्रित किया और घोषणा की कि वह इस बार 100 ब्राह्मणों को स्वर्ण मुद्राएं दान देगा। गांव में उत्सव का माहौल था। पंडित रघुनाथ को ये सुनकर शक हुआ, इतना बड़ा दान, वह भी धनीराम, जरूर कोई चाल है। जब दान का दिन आया तो सभी ब्राह्मण पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। सेठ ने बड़ी शान से एक एक को एक एक थैली दी। पंडित रघुनाथ सबसे पीछे बैठे थे। उन्होंने देखा कि कुछ ब्राह्मणों ने थैली खोलकर देखी और चुपचाप चले गए, जैसे कुछ कहना चाह रहे हों पर कह न पा रहे हों। जब पंडित रघुनाथ की बारी आई तो उन्होंने थैली वही खोल ली। देखा, उसमें कुछ पुराने और नकली सिक्के थे जिनकी कोई कीमत नहीं थी। पंडित समझ गए कि सेठ ने अपना नाम कमाने के लिए यह नाटक रचा है। पंडित रघुनाथ को ये बहुत नागवार गुजरा। उन्होंने ठान लिया कि सेठ की असलियत पूरे गांव को दिखानी होगी, लेकिन बिना शोर शराबे के, ताकि सेठ की चालाकी खुद उजागर हो जाए। कुछ दिन बाद पंडित रघुनाथ ने सेठ के पास जाकर कहा, सेठ जी, आपके जैसे पुण्यात्मा व्यक्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करने की योजना है। अगर आप इसकी पूर्णाहुति में 10 किलो सोना दान करेंगे तो आपको स्वर्ग में सीधा स्थान मिलेगा। सेठ के लालच ने जोर मारा, स्वर्ग में सीधा स्थान, वह भी सिर्फ 10 किलो सोने में। उसने तुरंत हामी भर दी। पंडित ने घोषणा कर दी, सप्ताह भर बाद गांव के मंदिर में महायज्ञ होगा। सभी गांववासी आमंत्रित हैं। सेठ जी यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वर्ण दान देंगे। सेठ को लगा कि वह फिर एक बार पूरे गांव में हीरो बन जाएगा। यज्ञ का दिन आया। मंदिर में भारी भीड़ थी। पंडित रघुनाथ ने पूरे विधि विधान से यज्ञ कराया। लोग मंत्रोच्चार, घी की आहुति और भजन कीर्तन में मग्न थे। अंत में पूर्णाहुति का समय आया। पंडित ने कहा, अब सेठ धनीराम, जैसा वादा किया था, 10 किलो सोना यज्ञ में अर्पित करेंगे। सेठ थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर थैली में से 10 किलो नकली सोने की ईंटें निकालकर सामने रख दी। वे पीतल की थीं, जिन पर सोने जैसा रंग चढ़ाया गया था। पंडित मुस्कुराए और बोले, वाह सेठ जी, आपने तो स्वर्ण दान का वचन दिया था, ये तो पीतल निकला। क्या इसी प्रकार आपने पिछले दान में भी ब्राह्मणों को नकली मुद्राएं दी थीं? पूरा गांव चौंक गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पंडित ने तुरंत पिछले दान की एक थैली भी निकालकर सबके सामने रख दी और कहा, देखिए, ये वही थैली है जिसमें सेठ जी ने स्वर्ण मुद्रा देने का दावा किया था। गांव वालों ने जब थैली और यज्ञ में अर्पित सोना देखा तो सारा भेद खुल गया। सेठ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अब वह न तो कुछ बोल सकता था और न ही भाग सकता था। लोग फुसफुसाने लगे, झूठा दानवीर, नकली स्वर्ण देकर लोगों को मूर्ख बनाता रहा। पंडित ने शांत स्वर में कहा, धर्म की आड़ में अधर्म करना सबसे बड़ा पाप है। सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ हो, न कि दिखावे के लिए। सेठ धनीराम की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। अगले ही दिन वह पंडित रघुनाथ के पास आया, सिर झुकाकर बोला, पंडित जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं स्वार्थी और पाखंडी बन गया था। अब मैं सच्चे मन से सेवा करना चाहता हूँ। पंडित मुस्कुराए और बोले, पश्चाताप ही सच्चे बदलाव की पहली सीढ़ी है। यदि तुम सच में बदलना चाहते हो तो हर महीने गांव के गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करो, बिना किसी दिखावे के। सेठ ने वचन दिया और उसने वाकई में अपने जीवन को बदल डाला। धीरे धीरे गांव वालों ने भी उसे फिर से स्वीकार करना शुरू किया, इस बार एक सच्चे दानवीर के रूप में। कहानी से सीख: 1. धर्म का दिखावा करना सबसे बड़ा पाखंड है। 2. लालच इंसान की बुद्धि को हर लेता है। 3. सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, लेकिन उसका असर गहरा होता है। 4. अगर आप में बुद्धि और धैर्य है तो आप किसी भी छल